एक गांव में रानी नाम की एक समझदार और मेहनती महिला रहती थी। उसकी बहू कविता एक शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। कविता की शादी रानी के बेटे अमित से हुई थी। शुरुआत में रानी और कविता के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे घर के कामकाज और आदतों को लेकर दोनों के बीच मतभेद होने लगे। रानी परंपरागत विचारों वाली थी और चाहती थी कि घर की बहू पुरानी परंपराओं का पालन करे। वह चाहती थी कि कविता सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करे, साड़ी पहने और घर की देखभाल उसी तरह करे जैसे उसने किया था। वहीं कविता ने सोचा कि घर के कामों को आधुनिक तरीकों से भी किया जा सकता है। वह अपनी नौकरी भी संभाल रही थी, इसलिए हर काम परंपरागत तरीके से करने में उसे परेशानी हो रही थी। दिन ब दिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते गए। अमित बीच में फंसा, कभी अपनी माँ को समझाता तो कभी अपनी पत्नी को, लेकिन कोई भी समाधान निकाल नहीं पा रहा था। घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई जो कभी सभी की मदद की सलाह देने के लिए जानी जाती थी। रानी और कविता ने उसे अपनी परेशानियां बताई। बुजुर्ग महिला ने दोनों की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों ही अपनी जगह सही हो, लेकिन यह भूल रही हो कि हर पीढ़ी के अपने तरीके होते हैं। परंपराएं और नए तरीके साथ चल सकते हैं अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बुजुर्ग महिला ने रानी से कहा, तुम्हारी सास ने अपने जीवन भर इस घर की देखभाल की है। उसे अपने तरीके से काम करने की आदत है। उसे थोड़ी मदद और सम्मान दो ताकि वह खुद को महत्वहीन न समझे। बुजुर्ग महिला की बातें दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रानी ने कविता को अपने तरीके से घर के काम करने की आज़ादी दी और कविता ने रानी की परंपराओं का सम्मान करते हुए उनके साथ कुछ काम किए। दोनों ने एक दूसरे को समझने और साथ में काम करने की कोशिश की। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया और अब सास बहू में प्रेम और समझदारी का रिश्ता बन गया। समझदारी और सहनशीलता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने विचारों का उन पर थोपने के बजाय समझदारी से काम करना चाहिए।